ये लिखा हुआ है कि ये सूचना मिली है कि मरीज के अग्रिम उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बताइए कि आपको क्या चाहिए। इंसाफ चाहिए। सर आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे सर, आपका बेटी की जब हाथ कट जाता अब क्या चाहिए? रेखा को इंसाफ दिलाने की मुहिम आगे बढ़ चुकी है और आपने देखा होगा कि किस तरह रेखा के पास यूबी न्यूज़ पहुंचा था, मैं पहुंचा था और उसके बाद से ये मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं मदद के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हॉस्पिटल पर आरोप लगा है उस हॉस्पिटल की तरफ से अलग अलग ज़रियों से मैसेज भिजवाए जा रहे हैं और किस तरह के मैसेज हैं उसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी न्यूज़ छोड़कर जब मैंने यूबी न्यूज़ के साथ अपनी नई पारी शुरू की तो मकसद सिर्फ एक था, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी आवाज़ बन सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको हक दिला सकूं। तो उस मुहिम में दर कदम आगे बढ़ता जा रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब जो महावीर आरोग्य संस्थान था, जो परिवार वालों से बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब वो चाहता है कि बातचीत हो। तो ये एक बड़ी पहल है और हमें उम्मीद है कि आगे कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि रेखा आज भी इंतज़ार में है और हमारे साथ रेखा खुद हैं, उनके भाई भी हैं, पूरा परिवार। आपको याद होगा कि रोशनी सिंह से हमने बात की थी, बहुत ही हिम्मत उन्होंने दिखाई थी, अकेले लड़की थी, वो अकेले रेखा को लेकर हर जगह गई, उसने इलाज कराया। और संयोग की बात यह है कि वो थोड़ी सी बीमार हैं, परेशान हैं, थक चुकी हैं। तो ऐसे में उनके भाई सामने आए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना पहला परिचय बता दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पहले बातचीत नहीं लोग कर रहे थे, परिवार वालों को भगा दिया जा रहा था, और अब किस तरह के मैसेज आपको देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि कई मैसेज मेरे पास भी आए हैं। उन लोग के जो भी मैसेज कर रहे हैं बहुत झूठ लिख रहे हैं, झूठा उठा बात लिख रहे हैं, बोलो कि हम हर चीज़ दिए, उन लोग चीज़ दिए, हाथ की व्यवस्था। पहले उन लोगों को बात करने के लिए नहीं बचा रहे थे, उन लोगों को बेगला दिया जा रहा था वहाँ से। हम ऐसे हम बहुत झूठा उठा बात सब लिख के भेज रहे हैं कि हम ऐसे मीडिया के आगे आ रहे हैं वो लोग। जो आर्मी वाले सर है जो बोल रहे थे कि हाथ कटे तो क्या हुआ? सर आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे सर, आपका बेटी की जब हाथ कट जाता अब क्या चाहिए? अब ऐसे मानिए सर बोले कि हाथ कटे क्या हुआ है, जी नहीं सकती है इसे। सर अपना बेटी की इसे हाथ कटवा दीजिए तो दिखते जी रहा है कि नहीं जी रहा है वो। जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो सर्कुलेट किया जा रहा है, उसे भी जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। वो आप सुनिए, देखिए। और स्वाभाविक तौर पर ये मैसेज जो भेजा जा रहा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि क्या मैसेज भेजा जा रहा है और क्या वाकई कहीं इसके पीछे तो कहीं गुमराह करने की तो कोशिश नहीं हो रही है। तो ये मैसेज हॉस्पिटल के तरफ से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में भेजा जा रहा है और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सूचना मिली है कि मरीज के अग्रिम उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए महावीर आरोग्य संस्थान की ओर से उनके परिजनों से संपर्क करने की बहुत चेष्टा की गई है, लेकिन मरीज के परिजन की ओर से अभी तक कोई रुचि नहीं ली गई है। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि रुचि कौन नहीं लेगा भाई, जिसके घर में बच्ची की हाथ चली गई तो क्यों नहीं रुचि लेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई रुचि नहीं ली गई है। इस बीच महावीर आरोग्य संस्थान की ओर से दिल्ली मैक्स अस्पताल में कृत्रिम अंग लगाने एवं अग्रतर उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अब अंग लगाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मरीज को यथाशीघ्र महावीर आरोग्य संस्थान प्रबंधन को कृत्रिम अंग लगाने के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रस्तावित यात्रा की सूचना जल्द से जल्द दे दी जानी चाहिए। यानी वो लोग ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि परिवार के लोग वहाँ पर सूचना दें ताकि उन्हें कृत्रिम अंग जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन यात्रा टिकट आवासन आदि का समुचित प्रबंध कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक मरीज के अतिरिक्त उनके 2 परिजनों के दिल्ली आने जाने, ठहरने तथा मैक्स अस्पताल का सारा खर्च महावीर आरोग्य संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये मैसेज आ रहा है। और विशाल जी, ये बताइए कि ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है, आपको लगता है कि सही आप लोगों ने वाकई संपर्क नहीं किया? सर संपर्क करने के लिए बहुत दिन हम लोग गए हैं, हम लोग कोई साथ बातचीत नहीं, हम लोग सीधे बेगला दिया गया। ये मैसेज जो भी सर झूठ सा मैसेज बोल रहे हैं लोग लिखे में। हाँ,
अगर मान लीजिए अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग मैक्स हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर आपको कृत्रिम अंग लगा दिया जाएगा, आप लोग संतुष्ट हैं? सर आप संतुष्ट नहीं है हम लोग ना, अभी नहीं है। जो पहले से बात होना चाहिए, जो पहले हम जो अकेले से दौड़ रहे थे हर जगह से, वो लोग कभी हेल्प नहीं किए हम लोगों को टाइम में। वो टाइम से कुछ रुपया हम लोग को दिए थे हेल्प करने के लिए, बस उसके बाद कभी हेल्प पैसा नहीं दिए हम लोगों का। बोले कि तुम लोग झूठा, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हैं हम लोगों के साथ। कुणाल सर बोले हुए थे मेरे बहन को। अच्छा जी, हम लोग मंदिर में मिलने के लिए गए थे तब बोला था कि तुम लोग दिल्ली भी नहीं गए टिकट कटवा के। जी ऐसे बोल रहे थे हम लोगों से। तो अब क्या, कल जो जानकारी मिल रही है कि वकील भी आए थे, आगे क्या आप लोग करने जा रहे हैं? वो तो मेरे दीदी जानेंगे, वकील जी जानेंगे, हमें उतना जानकारी अभी नहीं है। जानकारी नहीं है आपको। जी हाँ, अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है। रेखा जी से बात कर लेते हैं। रेखा जी, आप भी कुछ बोलिए, लोग सुनना चाहते हैं। और मुझे नहीं पता था, यकीन मानिए मुझे नहीं पता था, क्योंकि अभी मात्र 7 दिन हुए हैं इस चैनल को शुरू किए हुए, और लोगों ने इतना रिस्पॉन्ड किया मेरे इंटरव्यू को, मुझे जानकारी नहीं थी। आप भी कुछ बोलिए, आपको क्या चाहिए आप बताइए, क्योंकि हक की लड़ाई आपको लड़नी है। और आप बताइए, आपका मैसेज वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे। ये मैसेज जा रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए उन पर भी दबाव आ रहा है। आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। किस तरह का इंसाफ चाहिए? सिर्फ हाथ लग जाना एक इंसाफ है या क्या चाहिए? आप बताइए रेखा जी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, और आप नहीं बोलेंगी ना तो कोई नहीं बोलेगा। और ये इसलिए बोलना ज़रूरी है कि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। क्या मुझे जो जानकारी मिल रही थी कि उस हॉस्पिटल में आगे कुछ और भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? जी घटना एक न एक जो था ना गार्ड, हम लोग को बतलाया था कि घटना 2-3 बार हो चुकी है नर्स के द्वारा। कुछ पैसे दे के दबाया गया था ये बात को। एक हम लोग गार्ड बतलाया था वहाँ के, तो बताया था ये चीज़। जी। आप समझिए कि आपकी जैसी और भी बहनें हैं, तो आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। इंसाफ चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या वो लोग बोल रहे हैं कि हाथ एक लगवा देंगे, कृत्रिम अंग लगवा देंगे, क्या आप संतुष्ट हैं? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आप चाहती, इसके अलावा क्या चाहिए? इलाज आपका बेहतर हो, और क्या चाहती है? कैसे जिंदगी? इनका पता हो ही चुका है सर। ऐसा कोई दोस्तों रेखा का हाथ उतना कटे, और डॉक्टरों की जो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, और डॉक्टर को सबका जो है डॉक्यूमेंट रद्द होना चाहिए वो। मतलब हॉस्पिटल बैन होना चाहिए, और डॉक्टर के बाहर निकाल देना चाहिए, और उसका जो टीसी है सब रद्द होना चाहिए पूरा। मतलब एक जो परिवार वालों की डिमांड है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि डॉक्टर पर बैन लगना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल जो है उस पर बैन लगना चाहिए। और रेखा जी ये कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। तो ये एक मैसेज है। तो ये मान लिया जाए कि वो लोग जो बोल रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल में इलाज होगा, आपका कृत्रिम अंग लगेगा, वो सब बेकार की बात है? जी जी है ना? तो रेखा जी बोलने की स्थिति में नहीं है। स्वाभाविक तौर पर इस परिस्थिति में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है परिवार वाले अब ये चाहते हैं कि अब ये लड़ाई होगी। लेकिन सिर्फ क्या लगता है आपको, डॉक्टर का जो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बैन लग जाएगा डॉक्टर पर, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तो क्या ये सॉल्यूशन है, या फिर आप लोग क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? पहले तो इसका काम होना चाहिए था। पहले हम लोग से FR दर्ज नहीं भी तो नहीं हुआ। 10 दिन सर ऊपर हो गया हम लोगों का। पहले आप लोगों से बात करके आइए तो फिर हम लोग बचिएगा इस बारे में। देखिए, स्वाभाविक तौर पर किसी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, और रेखा को इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सिर्फ कृत्रिम अंग लगवा देना क्या इंसाफ है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कुछ और रास्ते निकलेंगे, और स्वाभाविक तौर पर कानूनी पहलू पर विचार किया ही जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या फैसला हो पाता है। आशुतोष चंद्र, UB न्यूज़, पटना।